फ्रेजर की कामयाबी का राज। फ्रेजर कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे घर के सामने एक फार्मर रहता था जिसका मुर्गियों का फार्म था। पता नहीं क्यों मुझे यह कारोबार बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस कारोबार में बहुत कम मेहनत की जरूरत है, बस मुर्गियों को खाना दो और उनके अंडे बाजार में बेच दो। यही सोचकर मैं उस फार्मर के पास गया और उससे दरखास्त की कि वो मुझे कुछ अंडे दे दे। उसने मुझे काफी सारे अंडे एक डिब्बे में डालकर दे दिए। इसके बाद मैं अपने वालदैन के पास गया और उन्हें अपने नए बिजनेस प्लान के बारे में बताया कि इन अंडों को मैं हेज करूंगा जिससे मुर्गियां पैदा होंगी, और जब वो मुर्गियां अंडे देंगी तो मैं उन्हें बेच दूंगा। मेरे वालदैन ने सोचा कि ये छोटा सा लड़का इन अंडों को कैसे हेज करेगा। ये सोचकर उन्होंने मुझे ये काम करने दिया। मैंने उस डब्बे को अपने टीवी के ऊपर रख दिया। उस वक्त के टीवी एक बड़े डिब्बे की शक्ल में होते थे और वो गर्म रहते थे। थोड़े दिनों बाद उस डब्बे में से 4 अंडे हैच हो गए और उनके लिए हमने अपने गार्डन में एक छोटा सा घर बना दिया। उन चारों को हमने नाम भी दिए। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मुझे पता चला कि एक लोमड़ी ने सारी मुर्गियों को खा लिया है। उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ। ये मेरे बचपन का सबसे पहला बिजनेस था जिसे मैंने तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। इसके बाद मैंने कई कारोबार शुरू किए, लेकिन फिर मैंने एक फुल फ्लेज कंपनी खोली जिसे मैं आज चला रहा हूं, जिसने मुझे मिलियनर बना दिया। एक दफा मैं स्कूल की छुट्टियों में अपनी ग्रैंड मदर से मिलने गांव गया। वहां पर मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा की तरह जैम बना रही हैं। वो बहुत ही मजे का जैम बनाती थी। पता नहीं क्यों उस दिन जैम बहुत मजे का लगा और मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे भी ये जैम बनाना सिखा दें। उस दिन मैंने कई घंटों तक जैम बनाया और उसे जार्स में भर दिया। इसके बाद मैं भागकर सुपरमार्केट गया और वहां से और फ्रूट्स लाकर खुद जैम बनाया। इससे पहले वो जैम ठंडी होती, उस जैम को अपने हमसायों के पास ले गया और उनसे पूछा कि उन्हें मेरी बनाई हुई जैम कैसी लगी। उन्होंने कहा कि इन्हें मेरी बनाई हुई जैम बहुत मजे की लगी और वो मुझे इसके लिए पैसे भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगातार अपने हमसायों को जैम बेचना शुरू कर दिया। एक लोकल अखबार ने मेरी स्टोरी भी कवर की कि कैसे एक 15 साल का लड़का जैम बनाने का बिजनेस शुरू कर रहा है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आ गया था जब मैं पूरा दिन अपने घर के किचन में जैम ही बना रहा होता था और हर हफ्ते हजारों बॉटल बेचता था। लेकिन इससे मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें किचन में खाना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे जैम को किसी फैक्ट्री में बनवाना चाहिए। इसलिए मैंने जैम के बारे में बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि जैम की सेल हर साल कम हो रही है, क्योंकि एक तो जैम में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और दूसरा लोगों को जैम में कुछ नया चाहिए। मैंने मुख्तलिफ रेसिपीज ट्राई की और आखिरकार मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया जिससे मैं बगैर चीनी के जैम बना सकता था, यानी 100% फ्रूट्स की मदद से। फिर मैंने सोचा कि इस जैम को सुपरमार्केट में बेचूंगा क्योंकि उन लोगों के पास बहुत से स्टोर्स होते हैं, जिससे मेरी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं एक व्हाइट रोज नाम की सुपरमार्केट में गया जो मेरे जैसे कई नए लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचने का मौका देते थे। वो बहुत हैरान हुए कि ये 15-16 साल का बच्चा जैम बेचना चाहता है। उसने मुझे कहा कि उसे मेरा 100% फ्रूट्स जैम का आइडिया बहुत पसंद आया है, लेकिन पहले मुझे इसके लिए प्रॉपर पैकिंग तैयार करना होगी, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपनी कीमत कम करना पड़ेगी और थोड़ी सी रेसिपी में तब्दीली लाना होगी, तभी वो मेरे जैम को अपने सुपरमार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा। ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। ये मेरा ख्वाब बन गया था कि मुझे अपने जैम को एक कामयाब प्रोडक्ट बनाना है। मैं काफी डिजाइनर्स से और मार्केटिंग के लोगों से मिला और हमने उस जैम का नाम सुपर जैम रखा। इसके लिए मैंने काफी पैकिंग भी तैयार की। इस ब्रांड के लिए हमने काफी कहानियां भी बनाई जिनसे हम इस ब्रांड के बारे में लोगों को बता सकें। फिर मैं जैम की फैक्ट्रीज के चक्कर काटने लग गया ताकि वो मेरे लिए जैम बनाने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे मैं बड़े स्केल पर जैम प्रोड्यूस कर सकूं। ज्यादातर फैक्ट्रीज के मालिक ने मुझे मना कर दिया। किसी को मेरी प्रोडक्ट पर यकीन नहीं था। कोई सोचता था कि मैं 17 साल का एक लड़का हूं जिससे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक जैम ऑनर मेरे आइडिया को ट्राई करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उनकी जैम की सेल कम हो रही थी और उनकी मशीनें भी फ्री थीं, जिनसे मेरी जैम रेसिपी ट्राई की जा सकती थी। जैसे ही मैं अपने नए बनाए हुए जैम का स्टॉक सुपरमार्केट लेकर गया तो उन्होंने मेरी हर चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस फैक्ट्री से मैं जैम बनवा रहा हूं वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। मेरी ब्रांडिंग का तरीका भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, हत्ता कि उन्हें मेरे जैम का जायका भी अच्छा नहीं लगा और इस चीज ने तकरीबन मेरा 1 साल जाया कर दिया था। थोड़े दिन मैं परेशान रहा, लेकिन मैंने फिर से ट्राई करने का सोचा। मैं दोबारा एक्सपर्ट से मिला। उन्होंने मुझे पैकिंग की अहमियत बताई और बताया कि किस तरीके से अच्छी पैकिंग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकती है। उन्होंने मुझे ऐसी मिसालें भी बताई जहां पर एक पैकिंग को तब्दील करके सेल बहुत बढ़ गई। फिर मुझे ब्रांड के बारे में पता चला कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में 10 वजूहात देते हैं जिसकी वजह से कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन बेहतर यह है कि सबसे बेस्ट वजह दो और सिर्फ वही एक वजह बार बार अपने कस्टमर्स के सामने बोलो और वो वजह आपके प्रोडक्ट में भी नजर आना चाहिए। मुझे भी मेरे जैम का बेस्ट रीजन मिल गया था और वो था 100% फ्रूट। इसके अलावा मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने दोबारा से एक नए फैक्ट्री ऑनर को ढूंढा और नया प्रोडक्ट ट्राई किया। मैं दोबारा सुपरमार्केट गया, उन्हें अपना प्रोडक्ट, अपनी कॉस्टिंग मार्जिन के बारे में वाजे किया। इस बार उन्हें मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया और हमने पहले ही दिन फैक्ट्री में 50,000 जार्स बनवाए। ये मेरी कामयाबी का दिन था।
मेरे बारे में बहुत से अखबारों ने स्टोरीज भी लिखी कि कैसे एक नौजवान करोड़पति बन गया। मुझे और मेरी ग्रैंड मदर को प्रिंस चार्ल्स ने बर्मिंघम पैलेस में बुलाया और सुपर जैम को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में रखा गया। इसके बाद मैंने कई और नए कारोबार शुरू किए। मैंने कॉफी का बिजनेस खोला, मैंने बियर का सब्सक्रिप्शन बिजनेस खोला और मैंने ऑट्स का बिजनेस भी शुरू किया। मेरे बहुत सारे आइडियाज फेल भी हुए, लेकिन मैंने उनसे बहुत से सबक सीखे। पहला सबक जो ऑथर बताता है वो ये है, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो बिजनेस के बारे में बहुत स्टडी करते हैं। ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पर जाते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि इस हफ्ते कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा कामयाब है, लेकिन ये लोग कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते। उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ट्राई किया और फिर कामयाब नहीं हुए तो फिर क्या होगा। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने आइडियाज पर अमल करने से नहीं डरना चाहिए। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आइडियाज को ट्राई करना चाहिए। अगर हमारे 10 में से 9 आइडियाज फेल भी हो जाएं, तो वो 9 सबक हमारी MBA की डिग्री से ज्यादा कीमती होंगे। जो 10वां आइडिया आपका कामयाब होगा वो बाकी 9 फेल आइडियाज की कॉस्ट को आसानी से रिकवर कर देगा। अगला सबक कहता है, टेल एवरीवन अबाउट योर आइडिया। सबको अपने आइडियाज के बारे में बताओ। ऑथर कहता है कि ज्यादातर लोग अपने आइडियाज के बारे में किसी को बताते ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया बहुत ही यूनिक है और अगर उन्होंने ये किसी को बताया तो उनका आइडिया कॉपी हो जाएगा, जबकि 99% केसेस में बहुत कम लोगों के पास यूनिक आइडियाज होते हैं। कामयाबी हमें आइडियाज से नहीं मिलती, बल्कि इसकी तकमील से मिलती है। अगर हम अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो बता सकते हैं कि हमारे आइडिया में क्या कमी है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला सबक है, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पैरासिटिक। ऑथर कहता है जो भी बिजनेस आइडिया हमारे पास है उसे हमें दोनों तरीकों से जांचना चाहिए। यानी ये भी सोचो कि अगर आइडिया चल गया तो क्या करेंगे, और अगर जो मैंने सोचा है वो नहीं होता तो क्या करेंगे। सोचने का यही तरीका हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। अगला सबक कहता है, बी विलिंग टू ट्राई स्टार्ट एट स्मॉल टू वैलिडिटी द आइडिया। ऑथर के मुताबिक हमेशा कम इन्वेस्टमेंट से ही ट्राई करना चाहिए, हत्ता कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हों। इससे होता यह है कि हम जल्दी बता सकते हैं कि जिस आइडिया को हम सोच रहे हैं वो अच्छा है, क्या मार्केट को भी वो अच्छा लगा। इसलिए कम इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट के मूड को जांचना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। आइडिया टेस्ट करने से डरे नहीं, इसे ट्यूशन फीस की तरह लें। वैसे भी हम कोचिंग क्लासेस में भी तो पैसे जाया करते हैं। अगला सबक कहता है, यूज इंटरनेट। ऑथर कहता है कि इंटरनेट के आने के बाद बिजनेस करना असल में बहुत आसान हो गया है। पहले एक टीम मेंबर ढूंढने के लिए महीने लग जाते थे, लेकिन आजकल हम 2 दिन के अंदर एक टीम मेंबर ढूंढ सकते हैं। ऑथर ने 48 घंटे यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर एक आइडिया पर अमल किया और उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। ये था उनका ओट्स का बिजनेस। उन्होंने ये एक वेबसाइट खोलकर किया, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इंटरनेट पर बिजनेस लाने की कोशिश करें। अगला सबक कहता है, ऐड स्टोरी टू एक्सप्लेन आइडियाज। ऑथर कहता है कि मैं अभी तक अपने जैम के बिजनेस को कहानी की शक्ल में बताता हूं। इससे हमारे कस्टमर्स हमारे साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। यह तरीका ब्रांडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक आम सा लड़का अमीर बन गया, और वो भी ज्यादा पैसे खर्च किए बगैर। उन्होंने इस सफर में बहुत से सबक सीखे जो हमने आपके साथ शेयर किए।